इलेक्शन शेड्यूल बहाल ना किया जा सका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। तजावीज़ की मंजूरी के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू की जाएंगी। मुशावरती इजलास में केपी इलेक्शन से मुतालिक फैसले का जायजा लिया गया। गवर्नर केपी को दोबारा खत लिखने समेत दीगर तजावीज़ पर गौर किया गया है। तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन इजलास में इलेक्शन शेड्यूल बहाल ना किया जा सका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे अमल दरामद किया जाए। इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ तैयार करने की हिदायत सामने आई है। तजावीज़ की मंजूरी के बाद इलेक्शन की तैयारियां शुरू की जाएंगी। मुशावरती इजलास में केपी इलेक्शन से मुतालिक फैसले का भी जायजा लिया गया है। अकील अहमद से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा अकील। जी देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ताहाल पंजाब में जो इंतखाबी शेड्यूल है उसको बहाल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज वाज़ेह अहकाम दिए गए थे और ये कहा गया था कि इंतखाबी शेड्यूल को वहीं से शुरू किया जाए जहां से रोका गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इस शेड्यूल को बहाल नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज मुशावरती इजलास में जो है वो लॉ विंग को हिदायत जारी की गई है कि इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर तजावीज़ दी जाए ताकि उस पर अमल दरामद कैसे करना है उसका जायजा लिया जा सके। आज जो एक मुशावरती इजलास था उसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका भी जायजा लिया गया और मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई, जिनमें यह भी देखा गया कि आया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तारीख के लिए दोबारा खत लिखा जाए या उनको जो है वो हतमी तारीख जो है वो भेजी जाए। तो मुख्तलिफ तजावीज़ आज इलेक्शन कमीशन में सामने आई। कानून लॉ विंग को कहा जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तजावीज़ देने का हुक्म दिया गया है, जिनकी मंजूरी इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर अपने इजलास में देगा, जिसके बाद पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां शुरू की जाएंगी। जी शुक्रिया आपका अकील। वफाकी वुज़रा ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करके नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की। रहनुमा PTI